डियर स्टूडेंट, वेलकम टू न्यूटन क्लासेस। आज हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन का लेक्चर 4 लाए हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक, ये लास्ट टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन का, प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन। ठीक है, अभी तक हम लोग सारा डेरिवेशन पढ़ लिए। ठीक है, अब एक जो है इंक्लाइन प्लेन पे हम सब प्रोजेक्टाइल मोशन को कैसे करेंगे, इसका टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालेंगे, रेंज कैसे निकालेंगे, उसका मैक्सिमम हाइट कैसे निकालेंगे, टाइम ऑफ एसेंट क्या होगा, टाइम ऑफ डिसेंट क्या होगा, ये सब सारा चीज जो है अब इंक्लाइन प्लेन होगा। तो इंक्लाइन प्लेन मतलब क्या होता है, मान लीजिए कि ये आपका ग्राउंड है। ठीक है, ग्राउंड है, अब ग्राउंड से इस तरह से हम सबका प्लेन हो जाए तो क्या होगा, तब ये प्लेन जो हाथ जिस एंगल से ग्राउंड के साथ टच करेगा वो क्या हो जाएगा आपका इंक्लाइन। इंक्लाइन मतलब क्या होता है, मैथ में पढ़े होंगे tan थीटा dy/dx, है ना। स्लोप, स्लोप को ही हम लोग क्या कहते हैं, स्लोप मतलब कितना जमीन से हम सब का सरफेस, यानी ग्राउंड से कितना सरफेस उठा हुआ, कितना रेज है, वही आपका हो जाएगा। तो उसके उसके लिए क्या होता है, tan थीटा हम सब निकालते हैं, यानी कि वो रेज कितना है ना, ग्राउंड से कितना एंगल के साथ वो प्लेन रेज है। तो यहाँ इंक्लाइन प्लेन मतलब ग्राउंड के साथ कोई प्लेन जो है एंगल बना रहा है, तो कितना एंगल से वो ग्राउंड से रेज है, वो वहां से हम सब कोई ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करेंगे तो उसका टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालेंगे, उसका रेंज कैसे निकालेंगे, उसका मैक्सिमम हाइट कैसे निकालेंगे। तो ये हम सबको पढ़ना है प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइन प्लेन। ठीक है, तो यहाँ पे हम सब देखेंगे दो केस होगा कि प्लेन प्लेन के हम सब बॉटम से कोई ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करेंगे अपवर्ड, प्लेन के अपवर्ड, यानी प्लेन के बॉटम से हम सब इस तरफ। तो इसमें देखिए क्या है, पहले आपका शुरू में हम सब करते थे, पहले क्या था कि कोई भी इंक्लाइनेशन 0 डिग्री था, यानी ग्राउंड से ही कोई ऑब्जेक्ट को फेंकते थे, है ना। अब क्या हो रहा है कि ग्राउंड से ग्राउंड पढ़े थे हम सब, इसका ग्राउंड से टावर पढ़े, ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करेंगे तो इसका टावर से ग्राउंड। ठीक है, यानी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल सारा पढ़ लिया। अब हम तो ऑब्लिक ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन भी पढ़ लिए। अब यहाँ पे देखेंगे बॉटम से टॉप ऑन द इंक्लाइन प्लेन। तो यहाँ पे देखिए आपको कुछ कुछ बात ध्यान रखना है, यहाँ पे ये एंगल जो है इंक्लाइन, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन दिया हुआ प्लेन का कितना, थीटा, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, कितना दिया हुआ, देखिए थीटा दिया हुआ है ना। ये प्लेन जो है थीटा से इंक्लाइन है, यानी कि मान लीजिए 30 डिग्री हो सकता है, 60 डिग्री हो सकता है। जैसे सिंपल आप देखते होंगे कि रोड पे चल रहे हैं, एक ब्रिज आ जाए, ब्रिज आ जाए तो क्या होता है, ब्रिज क्या होता है, ग्राउंड से कुछ इंक्लाइन अपवर्ड डायरेक्शन में होता है, तो वहां पे इसी तरह का आपको मिल जाएगा। तो अगर कोई आदमी ब्रिज से कोई ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट कर रहा है, ठीक है, ब्रिज पे चढ़ गया और प्रोजेक्ट कर रहा है, तो ब्रिज पे जब चढ़ेगा तो उस समय क्या हो गया, ये फिगर बनेगा, और जब ढलान होगा तो उस समय क्या हो जाएगा, ढलान मतलब नीचे चला गया ब्रिज से, वहां से ऑब्जेक्ट को पीछे फेंकेगा। तो यहाँ पे दो केस होगा कि, है ना, कि क्या होगा कि टॉप से बॉटम और बॉटम से टॉप, या पहला केस हम देख रहे हैं कि प्रोजेक्ट कर रहे हैं बॉटम से टॉप, यानी ब्रिज पे चढ़े नहीं है, ब्रिज के बॉटम से हम सब ऊपर की ओर प्रोजेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह का फिगर होगा। तो बॉटम से टॉप में क्या हो गया, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन आपका ग्राउंड के साथ थीटा, अब प्रोजेक्ट कोई ऑब्जेक्ट को, बॉल को लिए और उसको फेंक रहे हैं तो वो उसका अपना इंक्लाइनेशन होगा, कितना एंगल से हम प्रोजेक्ट किए वो दिया हुआ अल्फा, इसका वेलोसिटी यू है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, बॉल को प्रोजेक्ट करेंगे तो आप सब देखिए न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में हम पढ़ाए थे एनएलएम में, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है एम, जिसका मास है, तो क्या होता है, इसका एम जी नीचे लगता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, देखिए ये थीटा है तो ये भी क्या होता है, थीटा, ये थीटा तो ये भी थीटा, है ना। तो इसका दो कंपोनेंट हम सब तोड़ते हैं, एम जी कॉस थीटा इस साइड होगा और एम जी साइन थीटा इस साइड होगा। अगर ऑब्जेक्ट ग्राउंड पे है, जैसे पहले हम सब प्रोजेक्ट करते थे तो ग्राउंड से ग्राउंड था, है ना, तो वहां पे क्या लगता था कि एम जी तो हमेशा नीचे लगते रहता था, वहां पे एंगल पे नहीं, सिर्फ क्या होता था, एक्सीलरेशन का वाई कंपोनेंट होता था, है ना, वाई कंपोनेंट सिर्फ होता था, एक्स कंपोनेंट एक्सीलरेशन का क्या होता था, जीरो, ए वाई क्या होता था, माइनस जी, और ए एक्स आपका क्या होता था, जीरो। अब इस केस में क्या होगा कि एक्सीलरेशन का एक्स कंपोनेंट भी यहाँ पे आ जाएगा, देखिए
एक्स कंपोनेंट आ जाएगा माइनस जी साइन थीटा जो पीछे की ओर लगेगा, और जी कॉस थीटा तो आपका क्या हो जाएगा, यही जी जो होगा वो क्या बन गया, इसमें हॉरिजॉन्टल में जी होता तो जी कॉस थीटा हो गया। ठीक है, इसको समझने के लिए एक देखिए ये क्या हुआ कि आपका इंक्लाइनेशन आपको समझना पड़ेगा। तो इंक्लाइनेशन समझना तो क्या होता है, देखिए फिर से बताते हैं, ये थीटा है, इस तरह से ब्लॉक रखा हुआ है एम, तो यहाँ पे क्या होगा, एम जी ऐसे लगेगा, यानी ऑब्जेक्ट का वेट जो होगा पृथ्वी लगाएगा एम जी नीचे की ओर। अब ये थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। ये कैसे थीटा होगा, तो देखिए ये थीटा है तो ये कितना 90 होगा, ये वाला एंगल क्या होगा बताइए, ये थीटा है और ये 90 है तो ये 90 माइनस थीटा होगा। अब देखिए टोटल एंगल क्या है 90 डिग्री, ये 90 माइनस थीटा तो ये थीटा हो जाएगा। तो ये थीटा होगा तो इसका दो कंपोनेंट तोड़ेंगे तो ये इधर वाला होता है एम जी कॉस थीटा। ठीक है, वर्टिकल हो गया एम जी कॉस थीटा, और ये प्लेन के अलोंग कितना हो जाएगा एम जी साइन थीटा। ठीक है, तो कोई ऑब्जेक्ट को अगर हमसे प्रोजेक्ट करेंगे कहां से, ग्राउंड से, तब ये वाला हो जाएगा, डायरेक्ट एक ही एक्सीलरेशन लगेगा। लेकिन यहाँ पे जब क्या होगा, इंक्लाइनेशन आपका क्या होगा, यानी इंक्लाइनेशन प्लेन से हम तो कोई ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करेंगे तो उसका दो एक्सीलरेशन होगा, एक्स डायरेक्शन में भी एक्सीलरेशन होगा और वाई डायरेक्शन में भी होगा। पहले हमसे ए एक्स क्या ले लेते थे, जीरो, इस बार ए एक्स आपका जी साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये वाला कंसेप्ट आपको याद रखना पड़ेगा। तो इसमें क्या हो रहा है देखिए, शुरू में ये वाला मान लीजिए एक्स वाई प्लेन हम तो लेते थे इस तरह से, वो था ये एक्स था और ये क्या था वाई। अब यही जो कि एक्स वाई प्लेन है ना, मान लीजिए इस तरह से एक्स वाई प्लेन था, ठीक है, एक्स वाई प्लेन इस तरह था, ये एक्स हो गया ये वाई हो गया। अब इसी प्लेन को हमसे क्या कर दिया, ऐसे करके देखिए रोटेट करा दिए, यानी कि एक्स वाई प्लेन को हमसे रोटेट करा दिए थीटा से। मतलब क्या किए हम सब, समझना है, मतलब हम सब एक्स वाई प्लेन कोई ग्राउंड को ही क्या कर दिए, रोटेट करा दिए। यानी यानी कि इसमें क्या किए, ये वाला देखिए, ये शुरू में ओ था यहाँ पे, इस तरह से प्लेन शुरू में हम सब जो लिए थे, जो हॉरिजॉन्टल हम सब कोई ऑब्जेक्ट को ग्राउंड टू ग्राउंड फेंकते थे। ठीक है, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ऐसे था। अब क्या किए, इसी को हम सब रोटेट करा दिए एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज में घुमा देंगे तो क्या हो जाएगा, इस तरह का फिगर बन जाएगा, ऐसे करे प्लेन को घुमा दिए तो ये थीटा एंगल बना रहा है। तो कहने का मतलब क्या किए, एक्स वाई प्लेन रोटेटेड बाय एन एंगल ऑफ थीटा, है ना। हमसे क्या किए, एक्स वाई प्लेन को ही रोटेट करवा रहे हैं ना, एक्स वाई प्लेन को थीटा एंगल से एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करवा दिए। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको अगर हमसे ओ ले लिए, ये वाला एक्स एक्सिस यहाँ आ जाएगा, है ना, और वाई एक्सिस कहाँ हो जाएगा, ऊपर, ये समझिए, है ना, ओ एक्स वाई हो जाएगा। समझ में है, तो ये वाला चीज हम तो समझ गए कि यहाँ पे अब इसी को मान लीजिए कि हमसे एक्स वाई प्लेन हमसे मूव कर सकते हैं, है ना, मैथ में भी पढ़े होंगे, हमसे रोटेट करवा सकते हैं एक्सिस को, है ना। तो ये शुरू में एक्स एक्सिस यहाँ था, अब एक्स एक्सिस को रोटेट करा दिए, एक्स एक्सिस यहाँ आ गया, वाई एक्सिस यहाँ आ गया। ठीक है, तो अब जो फिगर बनेगा इस तरह से बना सकते हैं, वो एक्स वाई को हम तो ऐसे दिखा लेते हैं, देखिए ओरिजिन हो गया। अब वो वाला जो है ना, यहाँ से आपको कंसीडर करना है, सिर्फ ये वाला भूल जाइए, अभी सिर्फ ये वाला देखिए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ओ यहाँ हो गया, उसके बाद फिर यहाँ पे एक्स हो गया और यहाँ पे वाई हो गया। अब ऑब्जेक्ट को यहाँ ये वाला भूल जाइए, अब यहाँ से ये थीटा भूल जाइए, यहाँ से अब कंसीडर करिए, तो ये ग्राउंड हो गया पूरा, है ना, ग्राउंड हो गया। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हम तो ऑब्जेक्ट को कैसे प्रोजेक्ट किए, अब थीटा तक आपको दिखाई ही नहीं देना चाहिए, ये वाला सिर्फ देखिए, ये ग्राउंड हो गया। ठीक है, रोटेट करवा दी, तो ये क्या हो गया, एंगल अल्फा है। अब यहाँ से हम तो ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किए यू से। ठीक है, तो एक्स कंपोनेंट हम तो कितना लेते थे, यू एक्स यू कॉस अल्फा होता था। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू वाई आपका होता था यू साइन अल्फा। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे, ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे आएगा तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम सब मास के अगर यहाँ पे कंसेप्ट किए, यहाँ से प्रोजेक्ट किए तो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, इस तरह से जाएगा। ठीक है, और यहाँ जाके टकराएगा। तो यहाँ पे जो है ना, इसको हम सब कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे दिखाते हैं, यहाँ पे हम तो दिखाएं, इसमें बताइए क्या क्या लगेगा, जो अभी बताया आपको, ये एम जी नीचे लगेगा, है ना, यानी एम जी नीचे लगेगा, या हम जी लिख रहे हैं, मास को हटा दे रहे हैं, जी एक्सीलरेशन इधर लगेगा। यहाँ क्या हो जाएगा अभी बताएं, ये थीटा होगा, ये क्या हो जाएगा, जी कॉस थीटा, ये वाला एंगल हो जाएगा ना जी कॉस थीटा, और इधर कितना हो जाएगा, जी साइन थीटा। ठीक है,
जी साइन थीटा। तो यहाँ पे देखिए वही चीज को दिखा रहे हैं, यूएक्स के अपोजिट डायरेक्शन में देखिए है जी साइन थीटा, इधर हो गया जी साइन थीटा। तो ये वाला चीज क्या है, ये अब ax का वैल्यू हो गया, ठीक है। अब ये देखिए निगेटिव एक्सिस में है, इसीलिए क्या है यहाँ ओरिजिन है निगेटिव एक्सिस माइनस जी साइन थीटा होगा। अब यहाँ पे देखिए ये वाला हो गया माइनस जी कॉस थीटा, क्या है देखिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि ऊपर में यू साइन अल्फा रहेगा, यानी यू साइन अल्फा के जस्ट अपोजिट में है, देखिए यू साइन अल्फा ऊपर, इसके नीचे यू साइन अल्फा के नीचे कौन दिखाएंगे ए वाई क्या हो जाएगा माइनस जी कॉस थीटा। तो अब देखिए याद रखना है आपको 4 पॉइंट, उसका सारा चीज निकल जाएगा, बस ये आपको याद रखना है, यही चीज से हम सब सारा चीज निकाल लेंगे। टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज, उसका अर्थ क्या, टाइम रेंज और क्या निकालते थे, टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज और मैक्सिमम हाइट, यहाँ से निकाल लेंगे हम सब। तो ये चीज आपको नोट करके याद रखना है। क्या याद करके रखना है, देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं सारा चीज जो याद रखना है। इंक्लाइनेशन क्या हो जाएगा आपका यू एक्स, तो वही हो जाएगा क्या यू कॉस अल्फा, ठीक है। यू वाई क्या हो गया यू साइन अल्फा, ठीक है। उसके बाद क्या है ए एक्स आपका कितना हो गया, ए एक्स देखिए अब यहाँ पे हॉरिजॉन्टल वाले में आपका ए एक्स का वैल्यू 0 होता था क्योंकि कोई फोर्स नहीं लग रहा है ना वहां। यहाँ पे क्या है जी का 2 कंपोनेंट टूट जाता है इंक्लाइनेशन में, ठीक है, डायरेक्ट एम जी नहीं लगेगा क्योंकि अब क्या हो रहा हम तक इंक्लाइन नहीं होगा, जी का कंपोनेंट टूटेगा, ठीक है। तो ये जी हट जाएगा और जी साइन थीटा और जी कॉस थीटा रहेगा, जी साइन थीटा जी कॉस। तो जो इंक्लाइन प्लेन के अलॉन्ग है वो जी साइन थीटा होगा, तो वो हो जाएगा माइनस ए एक्स हो जाएगा, ए एक्स कितना है माइनस जी साइन थीटा। और ए वाई क्या हो गया आपका देखिए ये भी क्या है निगेटिव एक्स एक्सिस तरफ है, तो माइनस जी कॉस थीटा, ठीक है। ये चारों पॉइंट आपको याद है तो बन जाएगा, ठीक है। अब हम सब क्या करते हैं, निकालते हैं हम सब क्या टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से ग्राउंड आने में जितना भी टाइम लगेगा है ना, टी निकालते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट उधर क्या करते थे बताइए, टाइम ऑफ फ्लाइट हम सब कैसे निकालते थे, ये डाउन वाला, ठीक है, इसमें ऐड कर देते हैं। अब टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए क्या करते हैं बताइए, टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए हम सब फॉर्मूला पढ़े थे, क्या होता था उसमें 2 u बटा ए वाई, है ना। यहां से हम सब रखेंगे, बताइए क्या हो जाएगा फॉर्मूला यू वाई, तो 2u साइन अल्फा हो जाएगा ना। यू वाई क्या होता था यू साइन अल्फा इसमें, और ए वाई क्या होगा, ए वाई होता था आपका जी कॉस, ए वाई देखिए क्या होता है जी कॉस थीटा ना था सर, ए वाई आपका जी कॉस थीटा, ए वाई आपका जी कॉस थीटा है ना। यहाँ पे मैग्नीट्यूड ही लेंगे हम सबको, डायरेक्शन ये सिर्फ क्या दिखा रहा था डायरेक्शन को, है ना। ये तो क्या था थीटा जो हम सबका ग्राउंड आएंगे, तो ये क्या हो जाएगा जी कॉस थीटा, ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट देखिए इस तरह निकल जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट। अगर आपको डेरिवेशन करके निकालना है तो बताइए कैसे निकालेंगे, हम सब लिखेंगे क्या टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे तो कैसे लिखेंगे बताइए, यहाँ से हम सब देखेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट अगर निकालना है डेरिवेशन करके तो हम सब कौन सा लगाएंगे वाई डायरेक्शन में वैल्यू लगाएंगे, एस वाई बराबर क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे डेरिवेशन आप कर दे रहे हैं, एस वाई बराबर क्या लिखेंगे यू वाई इंटू टी माइनस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। एस वाई क्या हो जाएगा यहाँ से चला यहाँ आया, यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 0, और ये क्या हो जाएगा यू वाई कितना देखिए यू वाई आपका यू साइन अल्फा, ठीक है, इंटू टी माइनस 1/2 ए वाई का वैल्यू कितना दिया है देखिए ए वाई का वैल्यू माइनस जी कॉस थीटा, माइनस जी, ये प्लस लेंगे ना यहाँ पे प्लस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस के कारण यहाँ पे माइनस साइन हो जाएगा, और जी कॉस थीटा इंटू टी स्क्वायर। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ से सॉल्व करेंगे तो देखिए वही आ जाएगा जो हम किए थे, कितना आ जाएगा यू साइन अल्फा इंटू टी बराबर जी कॉस थीटा बाई 2 इंटू टी स्क्वायर। यहाँ से देखिए टी से टी कैंसिल हो गया, यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ गया देखिए वही आ जाएगा 2u साइन अल्फा बटा जी कॉस थीटा। तो u साइन अल्फा क्या है आपका, u साइन अल्फा आपका क्या है 2 इंटू वाई डायरेक्शन वाला वैल्यू लेंगे, क्या कि यू वाई क्या होता था
यू साइन अल्फा, वहां पे यू साइन थीटा होता था, यू साइन अल्फा हो गया। और यहाँ पे जी कॉस थीटा देखिए, तो जी वाई कॉस, जी कॉस थीटा कौन है, एक्सीलरेशन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन है ना, जो जी वहां पे होता था माइनस जी, यहाँ पे क्या हो गया माइनस जी कॉस थीटा। तो यही देखिए जी कॉस थीटा, यानी कि इसी को हम तो लिखेंगे 2 uy बटा क्या लिखेंगे ए वाई मतलब जी वाई, यानी जी कॉस थीटा हो गया। तो वही चीज देखिए यहाँ पे डायरेक्ट अगर याद है फॉर्मूला तो यहाँ से भी देखिए डायरेक्ट कर सकते हैं, डेरिवेशन से भी आपको बता दिए और ये भी हो गया, ठीक है। ये आपका टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया। अब आपको हाइट निकालना है एच मैक्स। एच मैक्स निकालने के लिए क्या करेंगे बताइए। एच मैक्स निकालने के लिए देखिए ये वाला फिगर में देखिए, एच मैक्स मतलब मैक्सिमम हाइट ये वाला। तो यहाँ से मैक्सिमम हाइट पे क्या होता है आपका वाई डायरेक्शन वाला कंपोनेंट का वेलोसिटी 0, यहाँ पे क्या होता है आपका ये वाला कंपोनेंट वी वाई आपका 0 हो जाएगा। और सिर्फ कौन सा कंपोनेंट रहता है, वी वाई आपका रहेगा और क्या हो जाता वी एक्स रहेगा सिर्फ, है ना, इधर वाला रहेगा और इधर वाला कंपोनेंट क्या होता है मैक्सिमम हाइट पे 0, है ना, यानी वी एक्स रहेगा और वी वाई 0। और वी एक्स का वैल्यू कितना होगा यू एक्स के बराबर, जो हम सब पढ़े थे। तो उसी के अनुसार हम सब इसमें अगर करेंगे एच मैक्स, एच मैक्स में कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे बताइए, लगाएंगे हम तो एच मैक्स निकालने के लिए देखिए वी वाई स्क्वायर बराबर यू वाई स्क्वायर -2 ay इंटू +2ay कर सकते हैं इंटू यू स्क्वायर +2gh, है ना। तो यहाँ पे हम सब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे बताइए dy का वैल्यू कितना आ जाएगा 0, मैक्सिमम हाइट पे क्या होता है y कॉम्पोनेंट 0, यहाँ uy कितना था u, देखिए u साइन अल्फा का होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना, माइनस हो जाएगा ए वाई क्या -2g cos थीटा इंटू एच, एच सॉल्व करिएगा तो कितना आ जाएगा देखिए यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बटा 2g cos थीटा। तो यही आपका एच कितना हो गया यू वाई स्क्वायर बटा 2gy हो गया। तो देखिए सिंपल उसी तरह का हो गया जैसे हम सब उसमें एच मैक्स उसमें निकाले थे हॉरिजॉन्टल वाला, तो क्या था 2 uy स्क्वायर बटा जी, यहाँ पे क्या है जी आ गया, जी का कंपोनेंट उठ गया तो वाई वाला देखिए कंपोनेंट, यहाँ पे भी ये क्या था जी नीचे लगता था ए वाई लेते थे हम सब, कौन सा हॉरिजॉन्टल में, जब इंक्लाइन प्लेन पे नहीं रखते थे हॉरिजॉन्टल पे तो ये फॉर्मूला होता था एच का। अब देखिए रेंज निकालना है तो रेंज के लिए आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना, आर बराबर क्या होता है, रेंज निकालना तो आप कौन सा कंपोनेंट लेंगे यू एक्स इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट प्लस 1/2 इंटू ए एक्स इंटू टी स्क्वायर, यहाँ से हम सब रेंज निकाल लेंगे, ठीक है, यहाँ से आपको रेंज निकाल लेना, ठीक है। यहाँ से अगर सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके भी निकाल सकते हैं, ये क्या हो जाएगा यू कॉस थीटा, ठीक है, इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होता है बताइए अभी जो निकाले थे 2u साइन अल्फा बटा जी कॉस थीटा, ठीक है, प्लस, तो प्लस देखिए ax है ना, तो ax क्या होता था याद रखना, ax आपका निगेटिव x तरफ लगता था, तो ax का वैल्यू कितना था -g साइन थीटा। ये चारों चीज आपको याद रखना है ना। यहाँ पे कितना हो जाएगा बताइए -1/2 इंटू जी साइन थीटा इंटू टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर फिर से यही हो जाएगा, है ना, टी तो यही होता है ना, टी यही लिख देते हैं 2u साइन अल्फा बटा जी कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब ये वाला पार्ट दोनों में कॉमन है ना, क्या कॉमन है देखिए u साइन अल्फा, 2u साइन अल्फा बाई जी कॉस थीटा हम तो कॉमन ले लेते हैं, दोनों में है 2u साइन अल्फा बटा जी कॉस थीटा, हम सबका दोनों में कॉमन है, तो अंदर क्या बचेगा बताइए u कॉस थीटा, u कॉस थीटा नहीं, यहाँ पे क्या था u कॉस अल्फा था ना, ux क्या था आपका u कॉस अल्फा था, है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा u कॉस अल्फा, ठीक है, हमसे ये ले लिए 2u साइन अल्फा बाई जी कॉस थीटा कॉमन, जी कॉस थीटा कॉमन ले लिए, ठीक है, तो अंदर क्या बचा आपका u कॉस अल्फा और यहाँ पे क्या बचेगा -1/2 इंटू
ये क्या हो जाएगा बताइए, जी साइन थीटा, ठीक है, और इंटू क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक हो गया तो एक अंदर रहेगा 2u साइन अल्फा बटा जी कॉस थीटा, एक कॉमन लिए लेकिन एक तो बचा रहेगा स्क्वायर है तो, ठीक है। तो यहां से आपका जी से जी गया, ठीक है, उसके बाद 2 से 2 गया, है ना। तो हम सबका देखिए अब दोनों में u भी कॉमन है तो u बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2u स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा, देखिए 2u स्क्वायर कॉमन साइन अल्फा बटा जी कॉस थीटा। तो अंदर में क्या हो जाएगा, देखिए u कॉमन ले लीजिए तो कॉस अल्फा इंटू कॉस थीटा माइनस क्या होगा, देखिए साइन अल्फा इंटू साइन थीटा। तो हम सबका रेंज का फॉर्मूला क्या आ गया, रेंज का फॉर्मूला आ गया, यहाँ पे करेंगे तो 2u स्क्वायर, इसके बाद क्या आ जाएगा साइन अल्फा बटा जी कॉस थीटा, ठीक है, 2u स्क्वायर साइन अल्फा इंटू, अब ये क्या हो जाएगा कॉस, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, क्या होता है कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला, तो कॉस अल्फा प्लस थीटा। ये रेंज का हो गया। तो रेंज देखिए निकालने के लिए क्या है, इतना करने का जरूरत नहीं है, आपका न्यूमेरिकल वैल्यू देगा तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला से निकाल लेंगे, ठीक है, आर बराबर यू एक्स टी प्लस हाफ एक्स इंटू टी स्क्वायर, ये फॉर्मूला याद रखने का जरूरत नहीं है, ठीक है। इसमें क्या करेंगे हम सब डायरेक्ट इस फॉर्मूला से हम सब वैल्यू देगा, वैल्यू दे देगा, अल्फा दे देगा, थीटा दे देगा, उसके बाद यू दे देगा, टाइम फ्लाइट देगा, वहां से हम तो निकाल लेंगे, ठीक है। ये टाइम फ्लाइट का वैल्यू मान लीजिए 2 सेकंड आ गया, 2 सेकंड डायरेक्ट पुट कर देंगे इसमें, है ना, यू कॉस यहाँ पे एक्स है तो एक्स जी साइन थीटा होता माइनस जी साइन थीटा, तो ये निकाल लेंगे हम सब डायरेक्ट, है ना, क्वेश्चन ही बनाएंगे इस पे। तो हम सब क्या किए, अब देखिए आपको पता चल गया कि क्या क्या याद रखना है आपका। जब इंक्लाइन प्लेन फेंके, जब इंक्लाइन प्लेन को हम तो क्या टॉप से बॉटम में फेंकते हैं तो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है 2u बटा जी वाई, सेम टू सेम वही, क्या हो जाएगा 2u क्या होता है, तो y कॉम्पोनेंट में u साइन अल्फा, है ना, इंक्लाइन प्लेन पे अल्फा ले लिए, और ये क्या हो जाएगा जी कॉस थीटा। ये याद रखना टाइम फ्लाइट का, जब हम सब बॉटम से टॉप में प्रोजेक्ट करेंगे, ठीक है, इंक्लाइन प्लेन पे। अब रेंज का फॉर्मूला तो याद नहीं रखना आपको, दूसरा क्या एच मैक्स का फॉर्मूला याद रखना, ये डायरेक्ट यू स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा 2GY, है ना, यहाँ यू स्क्वायर क्या हो गया, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा डिवाइड में 2g के जगह क्या रखेंगे, gy की जगह जी कॉस थीटा, ये आपका हो गया। अगर रेंज निकालना तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे कौन सा, यू एक्स इंटू टी, एक्स डायरेक्शन वाला, एक्स डायरेक्शन वाला हम तो क्या लेंगे वेलोसिटी इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, और प्लस 1/2 इंटू ए एक्स इंटू टी स्क्वायर, यहां से हम तो रेंज निकाल देंगे, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया कि हम सब बॉटम से इंक्लाइन प्लेन को ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं सब, ठीक है। तो इस केस में बस आपको मेन पॉइंट यही याद रखना है कि इंक्लाइन प्लेन में इधर क्या होता है प्रोजेक्ट करेंगे तो इधर हो जाएगा आपके u cos अल्फा, इधर हो जाएगा u sin अल्फा, है ना, ये वाला एक्स प्लेन को जो हम रोटेट करवा दिए वहां से ले रहे हैं, और इस डायरेक्शन में क्या हो रहा है बताइए, इस डायरेक्शन में हम तो एक्स देखे थे क्या था माइनस जी साइन अल्फा, यानी इसमें क्या होता है याद रखना है कि एक्सीलरेशन का 2 कंपोनेंट होता है, जी को इधर क्या था माइनस जी कॉस अल्फा, ये चीज याद रखना, बन जाएगा आपका, है ना, यू एक्स यू वाई ए एक्स ए वाई। उस केस में क्या होता था जब हम सब इंक्लाइन प्लेन नहीं था तो ए एक्स 0 होता था, ए वाई माइनस जी होता था, ठीक है। अब देखिए आपका हम सब देखेंगे कि इंक्लाइन प्लेन से क्या करेंगे, टॉप से फेंकेंगे कोई ऑब्जेक्ट को बॉटम के साइड, तब क्या होगा फॉर्मूला उसको भी देख लेते हैं। ये क्या है, टॉप से हम सब बॉटम की तरफ बॉल को फेंक रहे हैं, तो देखिए इस तरह का कुछ फिगर हो जाएगा, है ना, इस तरह का फिगर हो जाएगा, यू से हम सब ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किए, अब क्या है यहाँ पे क्या है, ये टॉप से हम सब बॉटम के ओर प्रोजेक्ट किए, ठीक है। अब कर रहे हैं ऊपर से हम तो नीचे की ओर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, इंक्लाइन प्लेन इस तरह से है ना, इस तरह से ये एंगल थीटा हो गया, और ये जहां से प्रोजेक्ट कर रही है अल्फा एंगल बना रहा है,
यहाँ से हम सब ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किए तो इसका दो कंपोनेंट होगा यू कॉस अल्फा और ये क्या हो जाएगा यू साइन अल्फा। ठीक है, अब देखिए इस केस में क्या हो जाता है कि यू कॉस अल्फा और जी साइन थीटा, यानी कि यू कॉस अल्फा के डायरेक्शन में आपका जी साइन थीटा होता है, वहां क्या हो जाता है दोनों अपोजिट हो जाता था, यहाँ पे क्या हो जाएगा दोनों सेम डायरेक्शन में होगा यू कॉस अल्फा और जी साइन थीटा। क्यों, क्योंकि इसका कंपोनेंट जब तोड़ेंगे तो देखिए जी इधर लगेगा, बॉल मान लिए किसी समय में यहाँ पे आएगा तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम सब यहाँ पे कंसीडर कर लिए मास यहाँ पे है ना, इसका कंपोनेंट तोड़े तो जी इधर, जी कॉस थीटा इधर हो जाएगा, ये मास इसका किधर होगा इधर एम जी जो लगेगा, तो जी दिखाया सिर्फ इसका एक्सीलरेशन का जी इधर, जी कॉस थीटा इधर, क्योंकि ये थीटा है तो ये वाला क्या होगा ये आपका थीटा हो जाएगा। अभी बताए थे आपको कैसे, यहाँ पे ये कर लेते हैं, ये क्या है ये 90 हो जाएगा तो ये 90 माइनस थीटा होगा तो ये थीटा हो जाएगा, ये टोटल 90 होगा है ना, ये थीटा हो गया। इसका जी का एक कंपोनेंट जी कॉस थीटा हो गया किधर डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और एक क्या हो जाएगा प्लेन के डायरेक्शन में जी साइन थीटा। तो इस केस में यू कॉस अल्फा और जी साइन थीटा दोनों क्या है इस डायरेक्शन में है ना। तो अब हम तो इसका अगर फिगर बनाएंगे तो कैसे बनेगा, देखिए इसको हम सब मान लिया अब क्या ये वाला प्लेन पूरा भूल जाइए, ये वाला एक्स हो जाएगा और ये वाला वाई हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ओ इधर लिख दिए और ये वाला एक्स एक्सिस है और ये वाला वाई एक्सिस। ठीक है, तो अब आपको देखना है इधर वाला क्या था यू कॉस अल्फा इधर। आप बताइए ए एक्स भी क्या होगा, ए एक्स जो एक्सीलरेशन का एक्स डायरेक्शन है ये क्या होगा जी साइन थीटा, तो ए एक्स भी किधर हो जाएगा इधर ही हो जाएगा जी साइन थीटा। उसमें क्या था उस केस में हम सब जब टॉप बॉटम से टॉप फेंकते थे तो जी साइन थीटा एक्सीलरेशन का एक्स कंपोनेंट इस साइड था तो माइनस लेते थे है ना। और ये देखिए नीचे में क्या हो जाएगा आपका, ये तो नीचे ही लगेगा ना, देखिए यू साइन अल्फा ऊपर तो जी जी कॉस थीटा देखिए बॉटम लग रहा है ना नीचे की ओर। ठीक है, ये वाला हो गया एम जी, इधर जी कॉस थीटा है ना। यहाँ पे देखिए नीचे लग रहा है तो इधर क्या हो जाएगा ये तो माइनस ही रहेगा जी कॉस थीटा, ए वाई रहेगा माइनस जी कॉस थीटा, ये इस केस में प्लस हो जाएगा। ठीक, अब सिंपल देखिए डायरेक्ट हमसे टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे तो फिर इसी तरह निकालेंगे तो टी बराबर आ जाएगा आपका क्या 2u(y) बटा जी वाई। तो टाइम ऑफ फ्लाइट इसका भी क्या हो जाएगा 2u साइन अल्फा है ना, y कंपोनेंट वाला एक्स लेते हैं हम सब वेलोसिटी, और जी का जगह क्या लिखेंगे जी कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका h का फॉर्मूला u(y)² बटा 2a(y), h का फॉर्मूला कितना आ जाएगा u² साइन स्क्वायर अल्फा बटा 2, और ये क्या हो जाएगा जी कॉस थीटा। रेंज का फॉर्मूला क्या होगा, देखिए रेंज का फॉर्मूला उधर था 2u² है ना साइन स्क्वायर अल्फा, नीचे क्या था जी कॉस थीटा, और इसमें कॉस क्या हो जाएगा अल्फा माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, अल्फा माइनस थीटा, यानी जो उधर था ना उसमें प्लस था ना इसमें माइनस हो जाएगा। देखिए 2u² साइन अल्फा था ना साइन स्क्वायर में 2u² साइन अल्फा। ठीक है, 2u² साइन अल्फा, यहाँ पे क्या था जी कॉस थीटा और कॉस अल्फा माइनस थीटा हो जाएगा, वहां अल्फा प्लस थीटा था, रेंज का ये फॉर्मूला हो जाएगा। लेकिन इसको निकालने का जरूरत नहीं है, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे रेंज निकालने के लिए, वही रेंज निकालने के लिए हम एस कंपोनेंट लेते हैं ना वेलोसिटी ux इंटू टी प्लस 1/2 इंटू ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, वेयर टी इज द टाइम ऑफ फ्लाइट, तो टाइम ऑफ फ्लाइट आप निकाल लीजिएगा क्वेश्चन में, उसका वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिएगा है ना, डेरिवेशन करते समय आपका ये फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम जो दोनों का देख लिए डेरिवेशन है ना कि इस तरह से याद रख सकते हैं। इसमें मेन आपको ये 4 पॉइंट याद रखना है कि जब हम जब इस बॉटम टॉप से बॉटम खींचे जब ऑब्जेक्ट को करेंगे प्रोजेक्ट तब क्या होगा ए एक्स और यू कॉस अल्फा दोनों सेम डायरेक्शन में होगा, ए वाई क्या होगा माइनस जी साइन जी कॉस थीटा, और इस डायरेक्शन में यू वाई कितना होगा यू साइन अल्फा है ना, यू साइन अल्फा। तो अगर टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है तो यू वाई कॉम्पोनेंट लेते हैं, रेंज निकालना है तो यू कॉस अल्फा लेते हैं, ये सब डेरिवेशन में आप जानते हैं। ए एक्स आपका इसमें जी साइन थीटा होगा, जैसे उधर होता था वही, लेकिन इसमें उसमें क्या होता था इधर हो जाता था ना ये।
चलिए अभी इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन बहुत इजी है अगर फॉर्मूला जानते हैं, और फिर फॉर्मूला बहुत इजी है, याद रखना है ना। ये देखिए, ये क्या हम सब होता था थीटा, और ये क्या होता था अल्फा, ये चीज याद है। अब टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, ठीक है। इसका दे दिया यू कितना है 50√2, ये वाला कौन सा एक्स ले लेते थे, और ये वाला क्या होता था वाई। अब टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना, तो टाइम ऑफ फ्लाइट इसका कितना हो जाएगा बताइए। इसमें क्या हो रहा है देखिए, आपका क्या कर रहे हैं हम सब प्रोजेक्ट, ये वाला क्या है आपका बॉटम से हम सब टॉप की तरफ देख रहे हैं ना। तो फॉर्मूला तो दोनों में सेम ही लगता है ना। यहाँ पे रखेंगे 2uy बटा ay, है ना। तो 2 ये क्या हो जाएगा u साइन अल्फा, तो u साइन अल्फा बटा क्या था g cos थीटा, हम तो जहां तक जानते हैं ना। तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लीजिए, 2u की जगह कितना दिया 50 इंटू √2, और साइन अल्फा, तो साइन अल्फा मतलब साइन 45, तो 1/√2 हो जाएगा बटा जी कॉस थीटा, जी का वैल्यू 10 ले लिए इस केस में, है ना। और कॉस थीटा कॉस 37, तो कॉस 37 क्या होता है ट्रायंगल में आप पढ़े होंगे, कॉस 37, ये 37 है तो क्या होगा, ये 4 हो जाएगा, ये 5 होगा, और ये क्या होगा 3 होगा राइट एंगल ट्रायंगल में। तो कितना हो जाएगा 4/5, तो 5 ऊपर चला गया, √2 से √2 गया, 10 से ये 5 बार में गया, और ये क्या हो गया 2 से 4 गया, तो कितना आ गया 2.5 सेकेंड, ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट हमसे निकाल लिए। अब हम सबको एच निकालना है, तो एच निकालना तो क्या होता था यू स्क्वायर, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2g कॉस थीटा, है ना। तो इस पे रख देंगे तो कितना आ जाएगा यू स्क्वायर मतलब 50 का स्क्वायर करेंगे 50√2 गुने 50√2, ठीक है, गुना साइन स्क्वायर अल्फा, तो साइन 45 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 2 इंटू जी की जगह 10, और कॉस थीटा, तो कॉस थीटा कितना 37, तो कॉस 37 क्या 4/5। अब यहाँ सॉल्व करेंगे, इतना मीटर आपका क्या हो जाएगा, तो सॉल्व कर लीजिए कितना हो जाएगा 10 से गया 5 बार में, है ना। इसका क्या हो जाएगा 2 से गया 25, है ना। अब यहाँ पे रहने देते हैं तो कितना आ जाएगा 25, 25 दूना 50, 50 और 25, 50 गुने 25 बटा 8, इसको गुना करेंगे तो कितना है 25,6,250 बटा 8, इसको डिवाइड कर देंगे, इतना मीटर हम तक क्या आ जाएगा मैक्सिमम हाइट आ जाएगा। अब रेंज निकालना है, तो देखिए रेंज हम तो यहाँ निकालते हैं, रेंज देखिए बहुत सिंपल है निकालना, वो वाला फॉर्मूला नहीं भी याद है, देखिए अब निकल जाएगा। आर बराबर हम तो याद रखना क्या होता था फॉर्मूला, u cos ux इंटू टी प्लस 1/2 इंटू ax इंटू टी स्क्वायर, ये होता था। आर बार ux मतलब होता था u cos अल्फा, u cos अल्फा, u कितना दिया 50√2, 50√2 इंटू कॉस अल्फा हो जाएगा 1/√2 इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट हम तो निकाल चुके हैं 2.5, 2.5 मतलब 5/2, ठीक है, प्लस 1/2 प्लस 1/2 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है, एक्स हम क्या लेते थे बताइए, एक्स हम का इधर होता था और जी साइन थीटा होता था, है ना। तो जी कितना 10 ले लेंगे, साइन थीटा कितना, इस केस में बताइए, इस केस में आपको ध्यान रखना है एक्स का कंपोनेंट क्या होगा, ऊपर फेंकेंगे तो इधर लगता था ना माइनस, ये वाला माइनस हो जाएगा यहाँ, है ना। जी साइन थीटा होता था, जी माइनस हो जाएगा, जी 10 हो जाएगा, साइन थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा साइन 45 1/√2 इंटू टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा जी कॉस, सॉरी जी कॉस थीटा ना, तो कॉस थीटा मतलब कॉस 37, तो कॉस 37 कितना हो जाएगा 4/5 इंटू टी स्क्वायर मतलब 5/2 का स्क्वायर करेंगे 25/4, इसको हमसे सॉल्व कर लेंगे, बस आंसर आ जाएगा। सॉल्व कर लीजिए, √2 से √2 गया, है ना, 2 से कितना गया 25 बार में, 25 25 125 आ जाएगा, इसको सॉल्व करके इधर लिख रहे 125 माइनस यहाँ सॉल्व करेंगे तो 5 से ये गया 5 बार में, 4 से 4 गया, ठीक है, 2 से 5 गया, 2 25 10, कितना आ जाएगा 125 में से 25 घटा देंगे, कितना आ जाएगा 100 मीटर। रेंज आपका आ गया 100 मीटर, टाइम आ गया 2.5 सेकंड टाइम ऑफ फ्लाइट, और मैक्सिमम हाइट आ गया 6250/8 मीटर, ठीक है।
इस तरह से हम सब निकाल लिए, ठीक है। अब यही इसी में हम सब मान लीजिए कि हम सब क्या करते हैं, यही क्वेश्चन रहेगा और मान लीजिए हम सब क्या कर रहे हैं, इसी तरह का क्वेश्चन रहेगा और यहाँ पे यही वाला दे दिया 37 डिग्री, ठीक है। अब हम सब क्या कर रहे हैं, ऊपर से ऑब्जेक्ट को इधर कर रहे हैं ना प्रोजेक्ट। अब फिर वही निकालना है, यहाँ पे हमसे दिया और ये वाला एंगल दे दिया 45 डिग्री, ठीक है। और u का वैल्यू मान लिया दे दिया 20√2। अब आपको सब निकालना है टाइम ऑफ फ्लाइट, तो टी बराबर क्या लिखेंगे, ये तो अल्फा होता है, ये थीटा लेते थे हम सब, है ना, ये अल्फा होता था, है ना, तो क्या होता था 2u साइन अल्फा बटा जी कॉस थीटा। पहले टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लिए, क्या निकालना है, टी निकालना है, एच निकालना है, आर निकालना है, ये तीनों आपको निकालना है। पहले टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे, तो 2u की जगह कितना रखेंगे, u की जगह 20√2 इंटू साइन अल्फा कितना हो गया 1/√2, 45 डिग्री है। जी का वैल्यू 10, cos 37 कितना 4/5, 5 से 2 गया 10 बार में, 5 गुना 10 गया, इधर कितना हो जाएगा, √2 से √2 गया, इधर कितना आ गया 40, 20 गुने 2 40 हो गया, और फिर कितना आ जाएगा 2 और 4 8, ये हो गया ना, तो कितना हो जाएगा 8, यानी 5 सेकेंड। टाइम ऑफ फ्लाइट 5 सेकेंड आ गया। अब हम सबको एच निकालना है, तो एच निकालना तो क्या होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बटा 2g कॉस थीटा। इसमें रख दी यू स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा 20 का स्क्वायर 400 गुना 2, है ना, साइन अल्फा मतलब साइन 45 डिग्री का स्क्वायर करेंगे तो 1/2 हो जाएगा 1/√2 का स्क्वायर, 2g का वैल्यू 10 और कॉस थीटा मतलब कितना 37 डिग्री, कॉस 37 कितना आ जाएगा 4/5। इसको सॉल्व कर लीजिए तो h निकल जाएगा, यहाँ से कर लेते हैं 10 4 और 10 को 40 से काट लिए, 40 यहाँ 400, है ना, उसका 2 से 2 गया, 2 बचे 10 हो गया। h का वैल्यू कितना आ गया 25 मीटर, h का वैल्यू कितना आ गया 25 मीटर। अब हम सबको रेंज निकालना है, थर्ड में क्या निकालना रेंज, रेंज बना क्या यू एक्स इंटू टी प्लस 1/2 इंटू ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। अब इस केस में आपको ध्यान रखना है ए एक्स का कंपोनेंट भी इधर ही होता है और यू एक्स भी इधर ही होता है ना, ये चीज आपको याद रखना, यहाँ प्लस का साइन है, ठीक है। यहाँ पे ए एक्स की जगह हम कौन सा लिखेंगे जी साइन थीटा, है ना, तो जी साइन थीटा रखेंगे यहाँ पे, वहां पे माइनस जी साइन थीटा रखते थे, यू एक्स इंटू टी, यू एक्स यू का वैल्यू दिया 20√2 इंटू कॉस कितना रखना है 45, तो 45 कितना हो जाएगा 1/√2 इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा, टी का वैल्यू टाइम ऑफ फ्लाइट दिया 5 सेकेंड प्लस 1/2 इंटू ए एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा जी का वैल्यू 10, ठीक है, कॉस थीटा कितना हो जाएगा 4/5 इंटू टी स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो रूट टू गया, 20 को 5 से गुना करेंगे 100 आ जाएगा, प्लस इधर कितना हो जाएगा 5 से काटे 25, 2 से काटे 5, कितना आ गया 25 चौके 100, तो हम सबका आर का वैल्यू कितना आ गया 200 मीटर। तो इसमें और जब हम सब टॉप से बॉटम कुछ जब करेंगे तो क्या होगा ए एक्स और यू एक्स दोनों सेम डायरेक्शन में होगा, ठीक है। और इसमें क्या था ये वाला केस में ये वाला केस में हम तो जब नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो क्या होगा, इस समय ए एक्स जो लगेगा किधर इधर लगेगा ना, तो माइनस जी साइन थीटा हो जाता है। तो इसमें क्या होगा आपका रेंज का वैल्यू कम जाएगा, देखिए रेंज का वैल्यू यहाँ पे प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम सब प्रोजेक्टाइल मोशन का टोटल हम सब थ्योरी और कुछ नोमेरिकल देख लिए, और प्रोजेक्टाइल मोशन का और भी ज्यादा नोमेरिकल के लिए आप काइनेमेटिक्स में सेकेंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा, वहां से आपको प्रोजेक्टाइल मोशन का बहुत सारा क्वेश्चन करवाया गया है PYQ, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कवर कर लिए प्रोजेक्टाइल मोशन का ऑल टॉपिक, ठीक है।
तो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।